तो आप जैसे अभी मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे कुछ सालों पहले देखते, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। मैं 110 किलो की थी। आई वॉज 110 kg। 110? Yes. That's a huge number. Yes. And now you are around 60s में मेरा वेट रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता almost रहता है। 50 kg you have lost. Yes, almost 50 kg I have lost and that was not easy. That was very difficult. अगर आप ये सोचें कि बीच बीच में हम चीट मील्स ले लेते हैं या हम बाहर का खाना खा लेते हैं, तो वो चीज़ आपके वेट लॉस के लिए एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस हो जाती है। उनको लगता है कि उबला हुआ खाना या ब्लैंड खाना या बोरिंग खाना ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी डेली जो चीज़ें आप खाते हो उसको टेस्टी बनाओगे, हेल्दी और टेस्टी बनाओगे, तो आपके लिए फिर डाइट करना उतना मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रेसिंग कार है, उसका जो इंजन है वो डाइट है और उसका जो एक्सेलरेटर है वो एक्सरसाइज है। अगर गाड़ी का इंजन ही काम नहीं कर रहा तो आप कितना भी एक्सेलरेटर लगा लो, वो गाड़ी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज है या किडनी डिसऑर्डर्स हैं या PCOS आजकल बहुत कॉमन हो गया है यंग लड़कियों में, थायराइड है या बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें देखकर ही डाइट प्लान होती है। जब भी कोई सेलिब्रिटी डाइट फॉलो करते हैं या अपना वेट लॉस करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ समझने की ये है कि उनके पास 24/7 सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनके पास अपना प्राइवेट शेफ़ है, उनके पास उनके 24/7 उनके कोच अवेलेबल हैं, हर चीज़, उनके डाइटिशियंस, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप उनसे अपना कंपैरिजन कभी भी मत करो। कीटो डाइट बेसिकली जब इन्वेंट हुआ था तो ये एक डिजीज़ के लिए हुआ था जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें जिसमें फिट्स आते हैं। ये डाइट कुछ लोगों को नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की आपको प्रॉब्लम है तो इतना फैट आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा, या अगर आपको किडनी डिसऑर्डर है तब भी ये डाइट आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में, तो वो डाइट आपके लिए नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत फटीग रह रहा है, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन की रेगुलर प्रॉब्लम रह रही है, मूड स्विंग्स रह रहे हैं, या कुछ और मेडिकल इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो ये सिग्नल है बॉडी का कि ये डाइट आपको सूट नहीं कर रही है। तो अगर बेली एरिया पे इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, हमारा स्टमक प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रहा, तो अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करेंगे तो 2 to 3 इंचेस उसी से चले जाएंगे। आपका स्टमक क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बेली से आप चेक करेंगे तो आपके 2-3 इंचेस कम हो जाएंगे। अगर आपने अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले कर लिया तो बिना कोई डाइट फॉलो करे आपका वेट लॉस होने लगेगा। अगर आप डाइट भी कर रहे हो, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही, तो बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी। आई एम श्योर आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी वेट लॉस जर्नी को लेकर डाइट जरूर बनाया होगा। इंडिया में जब भी लोग डाइट का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? रोटी छोड़ना पड़ेगा, चावल छोड़ना पड़ेगा और खाना क्या होगा? सैलेड्स और सूप्स। लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। इंडिया में जो डाइट का कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर डाइट हर किसी को सूट नहीं कर सकती, सभी की बॉडी अलग होती है। तो आपकी बॉडी को कौन सी डाइट सूट करेगी, आपके कल्चर, फूड ट्रेडिशंस के हिसाब से आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कितने टाइप्स के डाइट होते हैं और क्या इन डाइट के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इन सभी के बारे में आज विस्तार से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ NBT स्वास्थ्य चर्चा में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस टॉपिक के लिए परफेक्ट हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शिखा सिंह जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सेम डॉक्टर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। हम इस सेशन के जरिए टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कैसे लोग हर डाइट को फॉलो करने लगते हैं बिना सोचे समझे, उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आप इतनी फिट हैं, आप इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हैं, आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करती हैं खुद को इतना फिट और यंग रखने के लिए? थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो आप जैसे अभी मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे कुछ सालों पहले देखते, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। मैं 110 किलो की थी। आई वॉज 110 kg। 110? That's a huge number. Yes. And now you are, if may I ask? Around 60s में मेरा वेट रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता रहता है। Almost 50 kg you have lost. Yes, almost 50 kg I have lost and that was not easy. That was very difficult, but
हो गया, मतलब अगर आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या खाना है, कैसे बनाना है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो हाँ, डेफिनेटली अब मुझे पता लग गया है कि किस तरीके से मुझे अपनी डाइट रखनी चाहिए, सो दैट आई कैन मेंटेन इट ऑल्सो वेरी वेरी इजीली। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे 50 किलो अपना वजन कम किया है, कितने सालों में किया है? सो बेसिकली मुझे अराउंड 10 to 12 मंथ्स लगे थे ये करने में। आप 1 ईयर बोल सकते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा ऑन एंड ऑफ रहता था डाइट का भी, और काफ़ी चीज़ें मैंने खुद के ऊपर भी ट्राई करी। कभी कोई चीज़ वर्क करती थी, कभी कोई चीज़ नहीं वर्क करती थी, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। तो कभी आपके ऊपर कोई चीज़ वर्क करती है, कभी नहीं करती है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि बहुत स्मार्ट है, वो बताती है, इंडिकेशन देती है कि क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो आपने 1 साल में ऑलमोस्ट 50 kg वेट लॉस किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और आई थिंक आपकी वेट लॉस जर्नी से लोग काफ़ी इंस्पायर भी होंगे कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा वेट लॉस करना है। इसके लिए कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सोचें कि बीच बीच में हम चीट मील्स ले लेते हैं या हम बाहर का खाना खा लेते हैं, तो वो चीज़ आपके वेट लॉस के लिए एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस हो जाती है। सबसे बड़ी मिथ ये है डाइट के बारे में कि डाइट का मतलब, जैसे आपने बताया, लोगों को लगता है कि उबला हुआ खाना या ब्लैंड खाना या बोरिंग खाना, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी डेली जो चीज़ें आप खाते हो उसको टेस्टी बनाओगे, हेल्दी और टेस्टी बनाओगे, तो आपके लिए फिर डाइट करना उतना मुश्किल नहीं होगा, और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। वो डाइट जैसी नहीं लगती फिर। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे वेट लॉस की जब भी बात करते हैं लोग, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि आपकी 80% डाइट मैटर करती है और 20% एक्सरसाइज? बिल्कुल। मैं ये बोलूँगी कि 80 भी नहीं, 90% जो रोल है वो आपकी डाइट का है। एक्सरसाइज जो है वो वेट लॉस के लिए नहीं है, वो आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए है, आपकी लॉन्जेटिविटी के लिए है, लॉन्ग लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए है। बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे बोलूँगी इसको, फॉर एग्जाम्पल एक रेसिंग कार है, उसका जो इंजन है वो डाइट है, और उसका जो एक्सेलरेटर है वो एक्सरसाइज है। अगर गाड़ी का इंजन ही काम नहीं कर रहा, तो आप कितना भी एक्सेलरेटर लगा लो, वो गाड़ी नहीं चलेगी। सिमिलरली, आप जिम में 2 घंटे स्पेंड करके आ रहे हो, लेकिन अगर आपकी डाइट नहीं ठीक, आप आके फ्राइड चीजें खा लेते हो या शुगर बेस्ड चीजें खा लेते हो, तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, वो वर्क नहीं करेगी। एग्जैक्टली। तो डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों को डाइट में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप हर दिन नए ट्रेंड्स, नए वीडियोस देखते रहते हैं, जिसमें आपको बोला जाता है कि कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करो तो आपका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, या आपको तुरंत चावल छोड़ देना चाहिए, रोटी छोड़ देना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। तो जो सोशल मीडिया पे इतने ट्रेंड्स और वीडियोस होते हैं, ये सच्चाई होते हैं या बॉडी टू बॉडी सबकी अलग होती है, तो हमें उस हिसाब से डाइट फॉलो करना चाहिए? देखिए, जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं, सबकी बॉडी टाइप अलग है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबके लिए अप्लाई करती हैं, जैसे कि आपने शुगर बेस्ड चीज़ें नहीं खानी अगर आपको वेट लॉस करना है, फ्राइड चीज़ें आपने नहीं खानी, या आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, यानी जितनी कैलोरीज आप खर्च कर रहे हो उससे कम आपको खानी है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं। सैलेड इंक्लूड करना है, पानी इंक्लूड करना है। बट सबकी बॉडी टाइप, बॉडी की रिक्वायरमेंट, मेडिकल इश्यूज बहुत लोगों को होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डाइट फॉलो करोगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा और आपके ऊपर वर्क भी बहुत अच्छा करेगी। ओके। तो जैसे अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी बॉडी में क्या देखना चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो बेसिकली बहुत सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या किडनी डिसऑर्डर्स हैं या PCOS आजकल बहुत कॉमन हो गया है यंग लड़कियों में, थायराइड है या बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखकर ही डाइट प्लान होती है कि किस तरीके की डाइट आपको सूट करेगी। और हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही है तो हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है, लेकिन हमें वो सिग्नल समझना है। तो वो कौन से सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि ये डाइट हमारी पर्टिकुलर बॉडी को सूट नहीं कर रही है? तो अगर देखिए, डाइट आप कभी भी चेंज करते हो ना, फॉर वीक और 10 डेज आपकी बॉडी को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत फटीग रह रहा है, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन की रेगुलर प्रॉब्लम रह रही है, मूड स्विंग्स रह रहे हैं, या कुछ और मेडिकल
इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो ये सिग्नल है बॉडी का कि ये डाइट आपको सूट नहीं कर रही है, तो आपको वो डाइट चेंज करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी है कि आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है। तो डाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्ट आप करवाइए जिससे पता लगेगा कि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट स्ट्रेस तो नहीं है, और स्ट्रेस भी ऐसा कि रात को नींद नहीं आ रही, इस तरीके का स्ट्रेस, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके, तो कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हमें कराने चाहिए कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपको अपना थायराइड फंक्शन देखना है कि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका थायराइड ग्लैंड नहीं ठीक से काम कर रहा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी स्लो रहेगा और डाइट फॉलो करने के बाद भी वेट लॉस नहीं होगा। फिर उसके बाद विटामिन डी है, विटामिन B12 है, आयरन है, हीमोग्लोबिन है, ये सब चीज़ें, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको करवानी चाहिए कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले। ओके, और जैसे अगर हमने कोई डाइट स्टार्ट कर दी, वो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, तो हमें कितने दिन में समझ जाना चाहिए? बेसिकली कितने दिन में हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है किसी डाइट को और कितने दिन में वो रिजेक्ट कर देती है? तो 7 to 10 days एक विंडो है, एक टाइम फ्रेम है जब आपको पता लग जाएगा कि उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वो डाइट आपको नहीं सूट कर रही। ओके, और जैसे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील्स या फिर वीडियोस वायरल होते रहते हैं। लोग कहते हैं कि आप सुबह उठ करके कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स पियो, या घी कॉफ़ी पियो, बुलेट कॉफ़ी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो, तो इस तरह की चीज़ें वायरल होती है। लोग उसको आंख मूंद करके भरोसा करने लगते हैं कि इन्होंने बोला है तो हो सकता है सच हो, क्योंकि इनका अचानक से वेट लॉस हो गया तो शायद मेरा भी हो जाए। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, उनके लिए आप कुछ एडवाइस या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, जब भी कोई सेलिब्रिटी डाइट फॉलो करते हैं या अपना वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले चीज़ समझने की ये है कि उनके पास 24/7 सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनके पास अपना प्राइवेट शेफ़ है, उनके पास उनके 24/7 उनके कोच अवेलेबल हैं, हर चीज़, उनके डाइटिशियंस, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप उनसे अपना कंपैरिजन कभी भी मत करो। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ उनकी बॉडी को सूट करी है, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे। जैसे कि कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं, कैफ़ीन बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, स्टमक अल्सर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है कि किसी को कॉफ़ी सूट ना करे और उसकी वजह से उनको साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। तो हाँ, डेफिनेटली नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको मैं भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, जो हमारे खुद के किचन में अवेलेबल हैं, जैसे जीरा है, सौंफ है, ये सब चीज़ें अगर कम क्वांटिटी में, और ये देखते हुए कि अगर आपकी बॉडी को सूट कर रही है कि नहीं, आप इसको यूज़ करें, तो ये जो डिटॉक्स वाटर हैं ये आपके बॉडी पे मैजिकली काम करते हैं, जो हर्ब्स हैं हमारे। ओके, तो कुछ ऐसे डिटॉक्स वाटर या ड्रिंक्स आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो? डेफिनेटली जीरा वाटर, जीरा टी जो है, मैं बहुत ज़्यादा उसको मैंने खुद से भी यूज़ किया है जब मैं डाइट कर रही थी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब आपके डाइट के साथ काम करती हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने फ्राइड खा लिया और मैंने शुगर खा लिया और उसके बाद मैंने जीरा टी पी ली और उसके बाद मेरा वेट लॉस हो गया। ये नहीं होगा। ये आपकी बॉडी को बेसिकली ऐसे वर्क करती हैं, आपकी बॉडी पे आपके डाइजेशन पे काम करती हैं। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बेटर अब्जॉर्ब होंगे, तो आपकी डाइट बहुत अच्छे से काम करेगी। तो डाइट तो करनी ही है, साथ ही में ये चीज़ें, नेचुरल चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम डाइट फॉलो कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को सूट करे या हमारी बॉडी पर अच्छे से काम करे, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नींद। अगर आप डाइट भी कर रहे हो, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही, तो बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी, और अगर वो फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपरली तो वो वेट लॉस कैसे करेगी। तो आपको नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश करनी है कि 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है, और अगर वो करेक्ट टाइमिंग पर हो तो वो और भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एटलीस्ट 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, और सुबह आप 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठ जाएं, तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की ये नींद होनी चाहिए। अगर आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं या अगर आपका वर्क नहीं परमिट करता तो वो एक अलग केस है, अलग सिनेरियो है। बट अगर आपका वर्क परमिट करता है, बहुत सारे लोग रात को बैठ के सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, स्ट्रेस आजकल सब लोगों की लाइफ में है ही, तो उसको मैनेज करने का तरीका ढूंढिए। आप कोशिश करिए, मेडिटेट करिए, वॉक पर जाइए, आप
जो भी आपका स्ट्रेस है, आप किसी से टॉक इट आउट, अपनी फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से बात करो सो दैट आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा तो हमें क्रेविंग्स हमारी बढ़ जाती हैं, शुगर क्रेविंग्स, इमोशनल ईटिंग, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। फिर एक चीज़ है पानी का इंटेक। बहुत सारे लोग काम में इतने बिजी होते हैं, भूल ही जाते हैं पानी पीना। हाँ। प्यास भी लगी होती है, फिर भी रियलाइज नहीं होता कि हमने पानी पीना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी, वेट लॉस बहुत अच्छा करेगी। तो ये तो जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो इस टाइम पर हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। लोग पानी नहीं पीते तो जिस वजह से उनको डिजीनेस, चक्कर आने की दिक्कतें होती रहती है। तो पानी के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो पी सकते हैं, जैसे डिटॉक्स वाटर में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, या कोई और ड्रिंक? एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस है बॉडी को हाइड्रेट करना। वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप प्लेन पानी पी लो, वो इक्वली हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को। डिटॉक्स वाटर बेसिकली अगर हम बनाते हैं कुछ वेजिटेबल्स या हम हर्ब्स या हम स्पाइसेस या फ्रूट्स यूज करके बनाते हैं, तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, प्लस वो पानी थोड़ा सा टेस्टी, फ्लेवरफुल हो जाता है। तो बहुत लोग होते हैं जिनसे पानी नॉर्मली पिया नहीं जाता बहुत ज़्यादा, तो वो डिटॉक्स वाटर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो पानी फ्लेवरफुल हो जाए और उनसे ज़्यादा पिया जाए पानी। फिर उसके बाद समर्स में बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। नेचर क्योंकि इतना स्मार्ट है, उसने ऐसी चीज़ें बनाई हैं समर्स में। फॉर एग्जाम्पल मेलन्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, लेमन्स हैं, ये सब चीज़ें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए इस टाइम पर। जो बेल भी आते हैं, बेल, हाँ एग्जैक्टली, बेल भी है, जूस बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ओके, तो अगर जैसे कोई डाइट फॉलो कर रहा है तो आप क्या प्रेफर करेंगे, 2-3 हैवी मील्स या फिर 5-6 छोटे मील्स? देखिए, सबकी बॉडी टाइप अलग है, सबका वर्क पैटर्न डिफरेंट है, सबकी भूख डिफरेंट है। तो ये आपको देखना है कि आपकी बॉडी पे क्या अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 छोटे मील्स में आप फंक्शन कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है बेसिकली बहुत सारे लोगों को ना टाइम नहीं मिलता खाने का। तो वो क्या करते हैं, 1 मील ले रहे हैं, 2 मील ले रहे हैं, लेकिन जब वो खा रहे हैं तो इतना ज़्यादा उनको भूख लगी है कि वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 2-3 मील्स आप खा रहे हो लेकिन आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी को ये सूट कर रहा है, तो वो आपके लिए वर्क करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, 2-3 मील्स अगर हम खाते हैं तो ओवर ईट कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में छोटे छोटे मील्स, स्नैक्स लेने चाहिए, सो दैट आप किसी भी मील में ओवर ईट ना करो। ओके, अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आपको डिनर थोड़ा लाइट रखना होता है, लंच थोड़ा हैवी रख सकते हैं आप, और अगर आप ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ब्रंच की तरह कर रहे हो तो वो भी हैवी रख सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका ब्रेकफास्ट लाइट होता है, लंच भी वो लाइट करते हैं, डिनर बहुत हैवी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, और क्या एक परफेक्ट रूटीन होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट हैवी हो, लंच डिनर या लाइट हो, कैसे होना चाहिए? तो बेसिकली ओवरनाइट हम फास्टिंग होते हैं, मॉर्निंग में एक डोज ऑफ अच्छी एनर्जी हमको चाहिए। तो अच्छा है कि आप ब्रेकफास्ट ऐसा करो जो आपको एनर्जी दे, हैवी हो, हैवी एज इन बहुत ज़्यादा ऑयली या फ्राइड नहीं होना चाहिए, उसके एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन का अच्छा सोर्स आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए, और फैट भी, हेल्दी फैट भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, क्योंकि कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं। तो कार्ब्स से डरना नहीं है, कार्ब्स को कम रखना है अपनी डाइट में अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, लेकिन कार्ब्स जरूरी भी हैं। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए, बट हैवी होना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट, कि पूरे दिन आप उस पर काम करोगे। फिर उसके बाद लंच जो है वो ब्रेकफास्ट से थोड़ा लाइटर होना चाहिए। डिनर जो है वो सबसे लाइटेस्ट मील होना चाहिए डे का, क्योंकि उसके बाद उस वक्त पे एक तो मेटाबॉलिज्म आपका कम हो चुका है, आप उतनी एनर्जी यूज ही नहीं करोगे अब जितनी पूरे दिन में आपने कर ली है, और उसके 2 या 3 घंटे बाद आपको सोना है। तो अब ऐसा होना चाहिए कि जब हम सो रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी रेस्ट करे, ना कि वो पूरा रात काम करता रहे। करेक्ट है। तो जैसे जो लोग डिनर लाइट करते हैं उन्हें रात में भूख लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर क्या खा सकते हैं उसकी जगह? तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, कोई भी डाइट आपके ऊपर 7 to 10 डेज लेती है बताने के लिए कि वो आपकी बॉडी को सूट कर रही है या नहीं। सिमिलरली हमारी बॉडी को हैबिचुअल होने में भी 7 से 10 दिन लगते हैं। तो अगर हम अपना डिनर लाइट करते हैं, इनिशियली हमें अनकंफर्टेबल भी लगेगा, हमें भूख भी लगेगी, बट वी शुड नॉट गिव अप। हमें अपनी बॉडी को 7 से 10 दिन देने चाहिए एडजस्ट करने के लिए। मे बी 7 से 10 दिन में वो भूख अपने आप ही खत्म हो जाएगी, नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमने पहले दूसरे दिन ही हमें लगा कि नहीं, हमसे तो नहीं
नहीं हो रहा, हम तो कुछ ना कुछ खाएंगे, तो फिर हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो पहले तो अपनी बॉडी को वो टाइम देना चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भूख लग रही है रात को, तो आप 1 कप लो फैट मिल्क ले सकते हैं रात को। दूध इज फाइन, ले सकते हैं। दूध इज फाइन, बट वो लो फैट होना चाहिए। ओके तो डॉक्टर, आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं आपके, मतलब खुद के लिए एक डाइट प्लान बनाने के लिए, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या लेकर के आते हैं वो लोग, और किस डाइट की डिमांड करते हैं कि हमें इस तरह की डाइट लो? तो सबसे पहले तो पेशेंस लोगों में नहीं होता। जब भी वो ओवरवेट होते हैं वो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। 1 महीने में उनको चाहिए, हाँ, उनको चाहिए कि बहुत जल्दी हो जाए। और दूसरा, बेली फैट लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीन है लेकिन बेली फैट है उनका, वो नहीं जा रहा है। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा। तो बेली फैट रिडक्शन के लिए आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करती हैं, मतलब देती हैं अपने पेशेंट्स को, या फिर उनके बॉडी टाइप के हिसाब से? तो ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बकेट है, उसमें पानी है। अगर आप मुझे ये बोलो कि बकेट के लेफ्ट साइड से पानी खाली कर दो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर हम बकेट में से पानी निकालेंगे तो पूरी बकेट में से ही जाएगा। सिमिलरली जब हमारी बॉडी में से फैट जाता है तो वो भी पूरी बॉडी में से जाता है। हम ये नहीं कर सकते कि इस एरिया में से निकाल दो या उस एरिया में से निकाल दो, चाहे वो हम डाइट से करें चाहे एक्सरसाइज से करें। इवन एक्सरसाइज से हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को नहीं टारगेट कर सकते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अगर आप ये सोचेंगे कि ये एक्सरसाइज मेरी बेली पे काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। तो जो इतने वीडियोस वगैरह आते हैं कि अगर आपको बेली फैट कम करना है तो 15 दिन तक ये एक्सरसाइज करो, वो सब बिल्कुल नहीं, वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करेगी। तो जब ओवरऑल बॉडी से फैट कम होगा तो नेचुरली बेली से भी होगा। जब कोई डाइट आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट रिड्यूस करेगी तो नेचुरली बेली से भी करेगी। बट कुछ चीजें हैं जो हमारी बेली पे ऐसे काम करती हैं कि अगर हम ऐसे डाइट लें जो हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करे। तो अगर बेली एरिया पे इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, हमारा स्टमक प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रहा, तो अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करेंगे तो 2 to 3 इंचेस उसी से चले जाएंगे। आपका स्टमक क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बेली से आप चेक करेंगे तो आपके 2-3 इंचेस कम हो जाएंगे। ओके तो अगर कोई चाह रहा है कि उनका बेली फैट रिड्यूस हो जाए, तो कुछ डाइट या फिर कुछ टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो ये एक जनरल गाइडेंस मैं देना चाहूंगी कि अगर आपको अपना बेली फैट रिड्यूस करना है तो ओवरऑल बॉडी पे आप काम करो। सबसे पहले तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने डाइट में सैलेड जरूर इंक्लूड करो, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। मतलब लंच और डिनर के साथ सैलेड नहीं लेते। फाइबर का अच्छा सोर्स है, वो आपको जरूर लेना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश करके क्लीन करके आपको लंच डिनर में सैलेड जरूर लेना चाहिए। और सैलेड में ये गलती भी लोग करते हैं कि उसके ऊपर बहुत हैवी ड्रेसिंग्स डाल देते हैं, तो वो अनहेल्दी हो जाता है, वो फिर सैलेड का पर्पस ही खत्म हो जाता है वहाँ पर। तो मैं ये बोलूँगी इवन सॉल्ट भी आप अवॉइड करो अपने सैलेड में। आपको रॉ वेजिटेबल्स वैसे ही अपने लंच डिनर के साथ लेनी चाहिए। उससे स्टमक क्लीन रहेगा तो नेचुरली आपका जो बेली एरिया है वो फ्लैट दिखेगा। ब्लोटिंग की अगर प्रॉब्लम रहती है आपको, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपको मिल्क प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं कि नहीं, आपको ग्लूटेन सूट कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते और पूरा दिन उनको गैशियस लगता है, बहुत ब्लोटेड फील होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटेन नहीं सूट करता, तो व्हीट खाने से, क्योंकि व्हीट में बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है, तो उनको बहुत हैवी फील होता है, ब्लोटेड फील होता है। तो ये चीजें अगर आप अपनी डाइट से हटा देंगे, ओनली अगर आपको इससे एलर्जी है तो आपको फिर आपकी ब्लोटिंग के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, तभी आपका बेली जो है वो फ्लैट हो जाएगा। प्लस आप अगर अपने डाइट पे फोकस करें और अपना ओवरऑल बॉडी से फैट रिडक्शन करें तो आपके बेली पे भी वो दिखेगा। ओके तो डॉक्टर, जैसे आपने 2 चीजें बोली, दूध और ग्लूटेन। बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइफ टाइम उन्होंने ग्लूटेन खाया और अचानक से जब प्रॉब्लम वर्स हो गई, चेकअप कराया तो पता चला कि उन्हें तो ग्लूटेन सूट नहीं करता। सेम विथ मिल्क, कि सालों से दूध पी रहे हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, बाद में पता चला कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो इनके लिए कोई टेस्ट आता है कि पता कर सके कि हमारी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स बॉडी बताती है कि लैक्टोज या फिर ग्लूटेन हमारी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल, तो अगर आपकी बॉडी लैक्टोज
इंटॉलरेंट है तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को मिल्क सूट नहीं करता लेकिन दही सूट करती है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो आप को डेफिनेटली वो चीज़ें अपने डाइट से हटानी चाहिए। बहुत सारे लोग जिनको सीलियाक डिजीजेज होते हैं, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन लोगों को ग्लूटेन सूट नहीं करता। तो अगर वो ग्लूटेन अपने डाइट से हटा दें तो उनकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होती है, उनको ब्लोटिंग इश्यूज चले जाते हैं, वो इजीली वेट लूज करने लगते हैं। ओके, तो ये सबके लिए नहीं है। मतलब ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो कर लो। ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको ग्लूटेन सूट नहीं करता। अदरवाइज अगर आप ग्लूटेन लेते हो तो कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई हार्म नहीं है। तो अगर जैसे कोई उनकी बॉडी में साइंस दिखते हैं कि ग्लूटेन खा लिया जी तो पेट में दर्द होने लगे, या लैक्टोस ले लिया तो बिल्कुल उनको गैसेस फील करते हैं, वो ब्लोटेड फील करते हैं, डाइजेशन उनका प्रॉपर नहीं होता, उनको कॉन्स्टिपेशन की या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दूध पीते ही उन्हें वॉशरूम जाने की आदत हो जाती है, या फिर जैसे वो रोटी खाते हैं तो उन्हें तुरंत वॉशरूम या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होने लगते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो ये साइंस आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको सूट नहीं कर रहा है। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर जैसे बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ डाइट है तो इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फॉलो करें। हम कुछ डाइट के नाम लेंगे, आप प्लीज बताइएगा कि ये डाइट होते क्या है और एक लाइन में डिफाइन करिएगा कि किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला तो है लोगों की मनपसंद कीटो डाइट। तो कीटो डाइट बेसिकली जब इन्वेंट हुआ था तो ये एक डिजीज के लिए हुआ था जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें हाँ जी, जिसमें फिट्स आते हैं। तो ये डाइट बेसिकली इन्वेंट ही उस पर्पस के लिए हुआ था, बट लोगों ने इसको फैट लॉस के लिए फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो कीटो डाइट इज नॉट बैड, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरी डाइट है। डेफिनेटली इससे फैट लॉस बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये एक हाई प्रोटीन, हाई फैट और लो कार्ब डाइट है। इसमें कार्ब्स जो हैं वो काफी कम कर देते हैं, बहुत ही कम, मतलब 10 to 15% इसमें कार्ब्स रह जाते हैं। तो बेसिकली कार्ब्स हमारी एनर्जी का सोर्स है। लेकिन कीटो डाइट में हमारी बॉडी एनर्जी लेती है फैट से। तो इसमें हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और वेरी लो कार्ब्स होते हैं। तो ये डाइट डेफिनेटली जो है फैट लॉस करवाती है, बट ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है। मतलब इसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है। आप फ्रूट्स भी लिमिटेड खा सकते हो, मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स हो गए जैसे बेरीज, वो भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हैं, और वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कार्ब्स बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और फैट भी इसमें बहुत ज़्यादा लेना होता है, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है। लेकिन ये डाइट कुछ लोगों को नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की आपको प्रॉब्लम है तो इतना फैट आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा, या अगर आपको किडनी डिसऑर्डर है तब भी ये डाइट आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में तो वो डाइट आपके लिए नहीं है। तो लेकिन अगर ये डाइट सही पर्पस के लिए फॉलो करी जाए और एक प्रॉपर गाइडेंस में करी जाए तो ये डाइट बुरी नहीं है, बट देन लॉन्ग टर्म डाइट नहीं है ये। ओके, तो जैसे लॉन्ग टर्म में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कीटो डाइट के? बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि फैट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकता है, या किडनी डिसऑर्डर है तो उसको वर्स कर सकता है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब चीज़ें इसके साथ होती हैं। तो जो लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उन्हें क्या फिर अपनी बॉडी में चेंजेस करने होते हैं, या क्या देखना होता है कि हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा? तो बेसिकली कीटो डाइट अगर आप कर रहे हो बिना गाइडेंस के कभी मत करो। आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसको करिए। और इसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि फैट बहुत ज़्यादा है तो भर भर के बटर और चीज़ खाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि कितना % आपको कार्ब्स लेने हैं, कितने % प्रोटीन और कितने % आपको यानी एक प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का रेशियो होना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हो तब ये डाइट आपके ऊपर अच्छे से वर्क करेगी, बट इसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही करें। ओके, तो मेरे ना 2-3 सवाल हैं यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि इसमें फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो फैट्स खाने की वजह से तो वेट गेन होता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स में जैसे घी, बटर, चीज, ये सब चीजें ही आती हैं। तो फिर ये वेट लॉस में कैसे इफेक्टिव है? तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो कार्ब्स से एनर्जी बनाती है। कार्ब्स जो है वो फ्यूल है हमारी बॉडी का। अगर हम कार्ब्स उतना ही खा रहे हैं जितना हम खर्च कर रहे हैं तो हम वेट गेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं और उतनी एनर्जी हम खर्च ही नहीं कर रहे तो हम वेट गेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें हमारा फ्यूल चेंज हो जाता है। फ्यूल हो जाता है फैट। अब हम कार्ब्स कम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। अब वो कहाँ से लेगी? वो फैट के पास जाती है, फैट से एनर्जी लेने लगती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोसिस, जिसमें फैट बर्न करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो वो फैट यूज हो जाता है और इसी तरीके से फैट लॉस पे आ जाती है हमारी बॉडी और फैट लूज करने लगती है। ओके, तो जैसे अपने कार्ब्स की भी बात की, तो कार्ब्स से तो हमें एनर्जी मिलती
मिलती है। तो जो लोग अगर कार्ब्स एकदम से बंद कर देते हैं, कीटो डाइट फॉलो करते हैं, तो क्या उनमें फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस या फटीग की प्रॉब्लम भी होने लगती है? बिल्कुल, ये भी एक साइड इफेक्ट है कीटो डाइट का। जब इनिशियली आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं या अगर आपको ये नहीं सूट कर रही, बहुत लंबे टाइम तक आप फॉलो करते हो, तो आपको वीकनेस, फटीग, ये सब चीज़ें फील होने लगेंगी। और क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हम सारी चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे हैं अपनी डाइट में, काफ़ी चीज़ें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, तो इसीलिए न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इसमें हो सकती है। प्लस ये डाइट जो है, क्योंकि इसमें कार्ब्स नहीं है और हमने हमेशा रोटी राइस खाया हुआ है, तो कभी हम सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे रोटी राइस, तो ये मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली डाइट है, हर कोई ये नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। तो कीटो डाइट में क्या खाना अलाउड है और क्या खाना नहीं अलाउड है? तो बेसिकली हेल्दी फैट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, या हमने नट्स यूज़ कर लिए। और इसमें हमें जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो रोटी राइस कंप्लीटली हम अवॉइड करेंगे। और इसमें जो हम कार्ब्स के सोर्सेज होते हैं वो मोस्टली थोड़े बहुत फ्रूट्स हो गए, जैसे कि बेरीज हो गए या ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, वो जैसे ब्रोकली हो गया या कैप्सिकम हो गया, लेटस हो गया, वो सब चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और हेल्दी फैट्स, और बाकी हम प्रोटीन इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप टोफू यूज़ कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जी। ओके। तो डॉक्टर, ऐसा भी है क्या कि जो लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं उन्हें एक टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए या फिर उसे लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहिए? तो कीटो डाइट क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, वो लॉन्ग टर्म फॉलो करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि उसमें काफ़ी चीज़ों को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फटीग, वीकनेस बहुत लोगों को फील होती है, और डेफिनेटली मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली वो डाइट है। तो वो लॉन्ग टर्म फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और उसको जब छोड़कर आप अपनी बॉडी में कार्ब्स इंट्रोड्यूस करते हो, तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ग्रेजुअल और बहुत स्लोली होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एकदम से कार्ब्स आपने छोड़े हुए हैं और आप एकदम से उसे अपनी बॉडी में वापस लेकर आते हो, तो आपका वेट सडनली इंक्रीज हो सकता है और बॉडी आपकी फिर वो चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। और इंडिया के लोग के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है रोटी चावल छोड़ना, क्योंकि मेजरली कार्ब्स हमारा एक मेन सोर्स चंक है। एग्जैक्टली। और जैसे लो कार्ब डाइट बोल सकते हैं कीटो डाइट को, या वो अलग ही होता है? तो कीटो डाइट में कार्ब्स का जो रेशियो है वो सिर्फ 10 to 15% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और लो कार्ब डाइट में कार्ब्स उतने भी कम नहीं होते। आप कार्ब्स इंक्लूड कर सकते हो, कोशिश करना है कि उसमें होल ग्रेन्स आप इंक्लूड करो, जैसे कि बाजरा हो गया, रागी हो गई, ये सब चीज़ें आप मिलेट्स हो गए, वो चीज़ें आप इंक्लूड करिए। और आपने हाई फाइबर वाली चीज़ें इंक्लूड करनी है। कार्ब्स थोड़े से कम होते हैं और प्रोसेस्ड चीज़ें कम होती हैं बेसिकली, लेकिन लो कार्ब बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जैसे कीटो डाइट है। ओके। तो अगर कोई कीटो डाइट फॉलो कर रहा है तो कितने दिन में उनका वेट लॉस हो सकता है? इसका भी कोई नंबर है? डिपेंड करता है कि सबकी बॉडी पे वो डिफरेंटली काम करती है, सबकी बॉडी पे वो काम भी नहीं करती। तो डिपेंड करता है। इनिशियली जो है कीटो डाइट में वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, बट डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि शुरू में वेट लॉस हुआ, क्योंकि मोस्टली वाटर वेट भी होता है शुरू का, वो काफ़ी जल्दी लूज होता है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी जब पेस पर आती है तो फिर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उसके लिए। ओके। तो अगर जैसे किसी का वेट लॉस हो गया कीटो डाइट करने से, तो उसके बाद उन्हें फिर कब छोड़ना चाहिए और फिर बैक टू नॉर्मल कैसे आए वो? तो आपने जो भी टारगेट बनाया हुआ है कि इतना वेट मुझे लूज करना है, तो आप कुछ मंथ्स वो फॉलो कर सकते हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस में। और जब आप अपने गोल वेट पर पहुंच जाते हो तो उसके बाद धीरे धीरे आपको कार्ब्स अपने बॉडी में इंक्लूड करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी डाइट स्विच करनी चाहिए। ना कि डायरेक्टली आपने एकदम से सारे वैसे रोटी राइस वो सब चीजें अगर आप लेना स्टार्ट कर देंगे तो वो वेट वैसे ही बाउंस बैक कर जाएगा। ओके, ठीक है। तो कीटो डाइट पे तो आई गेस हमने काफी अच्छी खासी बात कर ली। एक डाइट भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। तो आई गेस वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ही होती है। उसके बारे में बताइए कि ये डाइट किसको फॉलो करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए? तो बेसिकली जब भी हम ओवरवेट होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे बॉडी में फैट है तभी हम वेट गेन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन का कारण हमेशा खाना ही नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो हाँ डेफिनेटली अगर हमारे बॉडी में प्रोसेस्ड फूड, शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा है
तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, जंक फूड हम खा रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बॉडी में सूजन है बेसिकली। हाँ। तो ये सब चीज़ें खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। और अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इसका मतलब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी जो है बहुत सूजी हुई रहेगी, बॉडी में वाटर रिटेन रहेगा बहुत ज़्यादा। और फिर जो है आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी से जाने लगेगी और आप लीन दिखने लगेंगे। ओके, तो जैसे इन्फ्लेमेशन अलग चीज हो जाएगी या ओवरवेट अलग चीज हो जाएगी, या सेम ही होते हैं दोनों? नहीं, इन्फ्लेमेशन अलग चीज़ है। ऐसा हो सकता है किसी का वेट बहुत ज़्यादा ना हो, पर वो देखने में बहुत ज़्यादा बल्की दिखते हैं, क्योंकि बॉडी में सूजन है, बॉडी ने वाटर रिटेन किया हुआ है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो जैसे लोग इन्फ्लेमेशन की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमने सब डाइट फॉलो करके देख ली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हवा और पानी भी लग जाता है अगर वो ना करे तो अगर उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो फिर वो कैसे स्टार्ट करें कि अब हमें डाइट कैसे फॉलो करनी है? तो सबसे पहली और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बाहर का खाना बंद करना है, प्रोसेस्ड खाना बंद करना है। पूरी तरह से बंद करना है? कभी चीट मील हो सकता है। देखो, अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो कम्प्लीटली बंद करो, जैसे कि मैंने खुद अपने साथ किया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने साथ करी थी, वो मैंने बाहर का खाना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं बहुत खाना भी बनाती हूँ, तो मैं अपनी डिशेस को टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं अपने घर के खाने को हेल्दी भी बनाऊँ और टेस्टी भी। तो अगर आप ये इनोवेशंस करोगे अपने साथ और आप घर के खाने को हेल्दी टेस्टी बनाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट करो, फिर आपको बाहर जाके खाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपको पसंद है आप घर पे बना सकते हो। तो आप ये करिए, सबसे पहले तो बाहर का खाना बंद करो, शुगर कम्प्लीटली बंद करिए। फिर उसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे रहे हो, आपको विद इन जस्ट 1 वीक आपको अपनी बॉडी में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, आपका वेट लॉस भी फास्ट हो जाएगा। तो विद इन जस्ट 1 वीक आपको ये डिफरेंसेस दिखेंगे। अगर आप पानी का इंटेक प्रॉपर रखते हैं, आप सैलेड लेते हो अपने लंच डिनर के साथ, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि अर्ली डिनर। अगर आपने अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले कर लिया तो बिना कोई डाइट फॉलो करे आपका वेट लॉस होने लगेगा। कोशिश करनी है कि डिनर अर्ली करना है और आपको टाइम से सोना है, 10:30 मैक्सिमम 11 आप सो जाइए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो अगर हमने जैसे कीटो डाइट की भी बात की, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में क्या खाना अलाउड है, क्या खाना नहीं अलाउड है? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में, जैसे मैंने बताया, प्रोसेस्ड फूड बंद करिए, शुगर बंद करिए। आपको हाई फाइबर चीज़ें जैसे कि मिलेट्स, ऐसे ग्रेन्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने, ओट्स हो गए, ऐसी चीज़ें। आपको वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स बेसिकली, फ्रूट्स, टर्मरिक एक बहुत अच्छा हल्दी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओमेगा 3 रिच चीज़ें, फ्लैक्स सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ऐसी चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। तो इसमें भी वो है कि हमें चावल और रोटी छोड़नी पड़ेगी या इसमें खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। रोटी जो हमारा स्टेपल फूड है, हम सबके घरों में बनता है, मतलब कोई मील बिना रोटी या राइस के नहीं होता। कोशिश करनी है कि रोटी मिलेट की हो, सिर्फ वीट की ना हो। अगर आपसे वीट कम्प्लीटली नहीं छोड़ा जाता तो आप मिक्स कर दो, थोड़ा वीट, थोड़ा सा बाजरा या थोड़ा सा ज्वार, रागी आपने अपने आटे में मिक्स कर दिया, मल्टीग्रेन आटा, और आपने उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल भी स्टफ कर दी और आपने वैसे अपना डो प्रिपेयर कर लिया और आपने अपनी रोटी वैसे बनाई, तो आप नोटिस करोगे बहुत ज्यादा फिलिंग भी हो जाएगी। क्योंकि उसमें फाइबर है, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी उसको खाकर। और आपने राइस को प्लेन बनाने के बजाय आपने उसमें कुछ वेजिटेबल डाल के वेजिटेबल पुलाव बना दिया, आपने उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड कर दिया, जैसे कि थोड़ा सा पनीर या फिर सोया चंक्स आपने उसमें ऐड कर दिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो एक प्लेन राइस या प्लेन रोटी है वो बहुत हेल्दी बन जाएगी। तो जो लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो कर रहे हैं और लंबे टाइम तक या फिर स्टार्ट में ही किया है, तो बॉडी ऐसे कोई सिग्नल देती है कि अगर ये उनकी बॉडी को सूट कर रहा है या फिर एडजस्ट कर लिया बॉडी ने, तो क्या सिग्नल्स पहचाने हैं? तो जैसे ही आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को आप छोड़ना शुरू करोगे या कुछ चेंजेस लाना शुरू करेंगे अपने लाइफस्टाइल में, विद इन जस्ट 1 वीक आपको ऐसा फील होने लगेगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, आपको ये फील होने लगेगा आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो वो
जाने लगेगी। तो ये सब सिग्नल्स हैं। सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि डाइजेशन, अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है, और अगर डाइजेशन खराब है तो बॉडी में धीरे धीरे करके सारी बीमारियां आने लगती हैं। तो आपको फील होगा कि मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि डाइट फॉलो कर रहे हैं तब तक बॉडी सही चल रही है, डाइट छोड़ा और फिर तुरंत से वेट गेन करने लगे, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो डाइट एज इन आपको कोई ऐसे नहीं समझना है कि ये डाइट है और हमें यही फॉलो करना है। डाइट का मतलब समझना है। बेसिकली डाइट का मतलब होता है बाहर का खाना, फास्ट फूड छोड़ना, घर का हेल्दी खाना खाना मॉडरेशन में। अगर आप ये चीज को अपना एक लाइफस्टाइल बना लोगे रादर देन ये सोचने के कि मैं एक डाइट फॉलो कर रही हूँ, डाइट मत फॉलो करो। अपनी डेली डाइट में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस कर लो, उसको हेल्दी बना लो और उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करो। अगर आप ये करोगे तो ना तो वो आपको डाइट जैसी लगेगी, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ या मुझे कुछ छोड़ना है। नॉर्मल सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ओके, तो ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है ये किन्हें फॉलो करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए? तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आप कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे कि CRP, ESR, अगर ये आपके बॉडी में हाई आते हैं तो इससे ये इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। और अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो वो किसी पर्टिकुलर फूड से हो सकती है, या जो मैंने कुछ फैक्टर्स बताए उन फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप वो फैक्टर्स अपने बॉडी से हटाइए। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, नींद नहीं पूरी हो रही, शुगर का, फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा है, तो आप ये सब चीज़ें हटाइए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बॉडी से इन्फ्लेमेशन नहीं जा रही है तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपके बॉडी को कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो नहीं सूट कर रहा है, फिर आप उसको हटाइए। और फिर उसके बाद अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो बॉडी से इन्फ्लेमेशन जाने लगेगी। ओके, और कितने टाइम में फिर इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं? मतलब आपको शुरुआत तो वीक 10 डेज में ही आपको बहुत बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। पर धीरे धीरे कुछ मंथ्स में आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके इंचेस लूज होने शुरू हो जाएंगे, आपका वेट लॉस भी होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि डाइट आपकी बॉडी को सूट कर रही है। तो इसे एक टाइम तक छोड़ भी सकते हैं या फिर इसे भी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना पड़ता है? देखो, अगर कोई चीज आपकी बॉडी को नहीं सूट कर रही तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी वो टेम्परेरी भी हो सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो चीज आपको नहीं सूट कर रही उस है पर्टिकुलर टाइम में। आप ओवरवेट हैं तो ये पर्टिकुलर चीज आपको नहीं सूट करी। कुछ टाइम अगर आप उसको छोड़ते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद हो सकता है वो चीज आपकी बॉडी को सूट करनी शुरू हो जाए। तो आप ग्रेजुअली थोड़ी क्वांटिटी में उस चीज को इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में और देख सकते हैं कि बॉडी उस पर रिएक्ट कर रही है या क्या कर रही है। अगर आपको लगता है कि सूट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप धीरे धीरे वो चीज़ इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो वापस। ओके, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के भी बारे में हमने काफी अच्छे तरीके से बात कर ली। एक डाइट जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है वीगन डाइट। लोग वीगन की तरफ बढ़ रहे, वीगनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वीगन डाइट में सबसे बड़ा लोगों का सवाल यही रहता है कि जब हम काफी सारी चीजें छोड़ देते हैं तो शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो सच है वीगन डाइट में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है या नहीं होती है? तो वीगन डाइट बेसिकली होता है जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स अपने डाइट में नहीं लेते, बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में मीट भी हो सकता है, एग्स भी हो सकते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें इन्हीं चीज़ों में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, जैसे कि विटामिन B12 जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है। वो अगर हम वीगन डाइट फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी के चांसेस जो होते हैं वो विटामिन B12 के होते हैं। प्लस कैल्शियम है, आयरन है, इन सब चीज़ों की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जब भी आप वीगन डाइट के ऊपर आते हैं, डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी, आप बिना किसी मेडिकल रीजंस के, अगर आपकी बॉडी को नहीं ज़रूरत है तो किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली क्विट मत करिए। थोड़ा बहुत मॉडरेशन में हर चीज़ आपकी डाइट में होनी चाहिए, क्योंकि अति का तो अमृत भी अच्छा नहीं होता है। तो अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, बट मॉडरेशन में सब चीज़ें आपके डाइट में होनी चाहिए अगर वो चीज़ आपको हार्म नहीं कर रही है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ें अपनी इंक्लूड करिए और फिर आपको जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। तो जैसे जो लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं तो उन्हें क्या क्विट करना पड़ता है अपने डाइट से? तो वीगन डाइट में एनिमल प्रोडक्ट्स आप कंप्लीटली क्विट कर देते हो, जैसे कि आप दूध से बनी चीज़ें जैसे
घी, पनीर, दही, नॉर्मल डेयरी जो मिल्क होता है आप वो नहीं यूज कर सकते। आप मीट, एग्स, ये सब चीजें अपने डाइट में नहीं इंक्लूड कर सकते। आपको प्लांट बेस्ड चीजें यूज करनी होती हैं, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो या ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, आप कोकोनट मिल्क यूज करते हैं रादर देन, या आमंड मिल्क यूज करते हैं रादर देन नॉर्मल मिल्क यूज करने के, और आप प्लांट बेस्ड चीजें ज्यादा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स अपने डाइट में इंक्लूड करें। मीट और एग्स आपने बिल्कुल छोड़ दिए। तो जो लोग प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स आजकल यूज करने लगे, तो मार्केट्स में उनका भी रिप्लेसमेंट आ गया है एनिमल वाले की जगह, कि प्लांट बेस्ड मीट आ गए हैं, प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, तो उनसे न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी हो गई है वो भरपाई हो जाती है या नहीं हो पाती है? कुछ चीज़ें जो हैं वो फोर्टिफाइड हैं, यानी उसमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। तो अगर आप वीगन डाइट पे जा ही रहे हैं तो आप प्रॉपर लेबल पढ़िए, क्योंकि हर वो चीज़ हेल्दी नहीं है जो वीगन है, मार्केट में मिल रही है। तो आप लेबल पढ़िए, और अगर उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो हार्मफुल हैं तो आप वो चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर वो फोर्टिफाइड हैं, यानी बाहर से न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छे हैं, क्योंकि फिर वो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं आएगी। तो जो लोग वीगन डाइट को लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं, उनकी बॉडी में वेट लॉस तुरंत होता है या उन्हें भी फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन दिखता है अपनी बॉडी में? डेफिनेटली कोई भी डाइट एकदम से आपके बॉडी पे नहीं वर्क करती, टाइम लगता है, और कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक हफ्ता फॉलो करा फिर बाहर का खाना खा लिया, तो वो जो आपने पूरे हफ्ते जो मेहनत करी है वो पूरी की पूरी उस वीकेंड पे खराब हो जाएगी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है लंबे टाइम, जब कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए आप फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी में वो चेंजेस, वो रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी रोड पर चल रहे हैं तो वो रोड अगर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्मूथ है तो हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो तेज रहेगी। बट अगर बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली स्पीड धीरे हो जाएगी। तो वैसे ही वेट लॉस के साथ भी होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, एक ही स्पीड पे अगर आप चलते रहोगे तो वो आपकी बॉडी पे अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी, एज कम्पेयर टू अगर बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, आप बार बार बाहर का खाना खा रहे हो, तो फिर वो पेस नहीं बन पाता। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे केसेस आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लोग किसी भी डाइट को फॉलो करने लगते हैं और जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आप कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि आप बिना सोचे समझे किसी भी डाइट को आंख मूंद करके फॉलो मत करने लगे, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है, तो ताकि लोग थोड़ा अलर्ट हो जाए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सोशल मीडिया पे जो भी दिखता है वो सब कुछ सच नहीं है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपने टीनेजर्स से बात करना चाहूँगी, जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे जो भी दिख रहा है उसको सच समझने लगते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स यूज़ होते हैं, AI यूज़ हो रहा है आजकल, तो काफ़ी चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है। वो सब कुछ सच नहीं है। ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी जैसी ही होगी, वो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती। तो आप उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश भी मत करो सेलिब्रिटीज को देख के, क्योंकि उनके पास वो कन्वीनियंस है सारी की सारी, उनके पास वो एसेट्स हैं सारे जिनको वो यूज करके अपनी बॉडी को वैसे रख सकते हैं। उनका प्रोफेशन भी वैसा है। तो आप उस चीज पे ना जाएं, आप अपनी हेल्थ को देखें। अगर हेल्थ ठीक है, कोई चीज, कोई डाइट आपकी हेल्थ को अगर अफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वो डाइट ठीक नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, आप चक्कर आ रहे हैं, आपको बेहोश हो रहे हो, फिटीग फील हो रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो डाइट आपके लिए काम नहीं कर रही। उसको आप तुरंत छोड़िए और किसी प्रॉपर गाइडेंस में ही आप डाइट करो। सिर्फ वेट लॉस ही सब कुछ नहीं है, हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। लोग क्या करते हैं कि सेलिब्रिटीज को या फिर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रही है या इसने खाना छोड़ा तो हम करने लगे, बट हो सकता है वो उनकी बॉडी को सूट ना करे। ये भी बताइएगा डॉक्टर कि अगर कोई किसी डाइट को फॉलो करना चाहता है या अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, किस डॉक्टर के पास जाए या किस डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए? लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक चार्ट आया है, उसी को फॉलो करने लगते हैं, बट आपकी बॉडी के हिसाब से आपको किसके पास जाना चाहिए, ये भी बताइए। तो बेसिकली बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बहुत मेजर प्रॉब्लम और आजकल जो बहुत ज़्यादा लोगों में मिल रही है वो है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि बहुत लोग मेडिकेशन के ऊपर होते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल नीचे आता है। अगर आप कोई भी डाइट फॉलो करने लगते हैं रैंडमली और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर गया तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये अगर आप डायबिटिक हैं और आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको रैंडमली
रैंडमली कोई भी डाइट नहीं उठा के फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको कोई किडनी डिसऑर्डर है तो आपको कोई भी रैंडम डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सिवियरिटी बढ़ जाए तो किडनी डैमेज भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको PCOS है या थायराइड इश्यूज हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको डाइट में रिस्ट्रिक्ट करनी होती हैं, तो आप रैंडमली कोई भी डाइट नहीं फॉलो कर सकते। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है, जैसे कि पानी का इंटेक बढ़ाना, नींद प्रॉपर लेना, स्ट्रेस ना लेना, सैलेड अपने डाइट में इंक्लूड करना, वॉक करना। तो ये सब चीज़ें अगर हर कोई अपने डाइट में इंक्लूड करे तो सबके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन पर्टिकुलरली आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, वो जो है वो आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन या प्रॉपर डॉक्टर ही गाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लास्ट हम बस चाहेंगे डॉक्टर कि आप ऐसी 5 चीजें बताइए हमारी ऑडियंस को कि अगर वो अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या शुरू करें, और 5 ऐसी चीजें जो वो आज से बंद कर दें। तो 5 ऐसी चीज़ें जो मेरी बहुत फेवरेट हैं और मैं हमेशा इन चीज़ों को बोलती रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अपना डिनर जल्दी करना शुरू करिए। 7 बजे से पहले अगर आप अपना डिनर करते हो तो बिना कुछ डाइट फॉलो करे ही आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप हेल्दी फील करना स्टार्ट करोगे, बहुत एक्टिव, और डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। आपको कोशिश करनी कि 2.5-3 लीटर पानी आपको डेली अपने पानी पीना है, इतना पानी ज़रूर पीना है। थर्ड चीज़ है कि आपको स्ट्रेस अपना मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपको क्रेविंग्स होंगी और वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फोर्थ चीज़ ये है कि आपको वॉक करनी है। आपको कोशिश करना है कि आपको अपने हर मील के बाद उठ के 10-15 मिनट इधर उधर चलना है। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे आएगा और आपका वेट भी जो है वो कंट्रोल में आएगा। अगर आपको ऐसे टाइम नहीं मिलता तो कोशिश करिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब आपको टाइम मिलता है तो आधे पौने घंटे की वॉक आप ज़रूर करिए। और सैलेड इंक्लूड करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग सैलेड इंक्लूड नहीं करते अपने डाइट में, तो लंच डिनर के साथ आपको सैलेड ज़रूर इंक्लूड करना है। और 5 चीज़ें ऐसी जो आपको छोड़नी है वो ये है कि शुगर, आप कोशिश करिए कि जितना कम से कम हो सके आप शुगर, और शुगर एज इट इज शुगर में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में भी होती है, कोक वगैरह में होते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों तो बहुत सारे लोगों को लेबल पढ़ने की आदत नहीं होती, जिसमें वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेवर्ड योगर्ट लोग खाते हैं। अब योगर्ट है, लोगों को लगता है हेल्दी होगी, लेकिन उसमें भी शुगर होती है। जूसेस पीते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हेल्दी समझ के लोग खाते हैं, प्रोटीन बार्स खाते हैं, उसमें भी शुगर होती है। तो लोगों को ये देखना है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैगरी हेल्दी है, जैगरी से वेट गेन नहीं होगा, बट मैं आपको ये बता दूं कि जैगरी और शुगर ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज हैं दोनों में। और जैगरी डेफिनेटली उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, बट वो इतनी कम क्वांटिटी में आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो आपको सोच समझ के खाना है कि क्या आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। प्रोसेस्ड फूड आप बंद करिए। और बाकी आप, बहुत सारे लोगों को आदत है टीवी देखते हुए, फ़ोन देखते हुए खाना खाते हैं, तो ये बंद करिए। जब आप खाना खा रहे हो तो खाने को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप खाने पे फोकस करके खाइए और समझिए अपने बॉडी के सिग्नल्स कि कब आपका पेट भर गया है। नहीं तो आप फ़ोन देखते देखते कितना खा लेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो वो ओवर ईटिंग नहीं। और तो बस ये टिप्स हैं, आप ये फॉलो करो, डेफिनेटली आपका वेट लॉस भी होगा, हेल्थ भी इंप्रूव होगी। एग्जैक्टली। तो जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर जैसे तुरंत वेट लॉस कर दें और कंसिस्टेंट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को फिट और यंग रखना चाहते हैं, तो जितने टिप्स डॉक्टर ने आज के इस सेशन में हमें दिए हैं, प्लीज़ उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी जल्दी शुरू हो सके, आप कंसिस्टेंट रह सके और आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा डॉक्टर। एब्सोल्युटली, इट वाज एन ऑसम। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी। और थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएँ तो हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो या कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप बेझिझक दे सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।